Students of CBSE board class 10th and class 12. First of all, thanks again for these messages. अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखो न्यूज में ऐसी ऐसी चीजें आ रही है जिससे लेकर बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। कल की न्यूज थी कि 5 मई को रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अब 5 मई से बदल के अब ये जो नया न्यूज आ रहा है वो 7 मई की रिजल्ट आ रही है कि 7 मई को रिजल्ट आ रहा है। चूंकि सीबीएसई की कॉपी चेकिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो डन है और जो स्टेट बोर्ड्स के रिजल्ट आने शुरू हुए हैं उसमें भी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाली हूँ रिगार्डिंग एमपी बोर्ड, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट एग्जैक्टली कब आएगा। ये यहाँ दिख तो रहा है कि 7th को आने वाला, और लीडिंग न्यूज चैनल्स हैं या फिर मीडियाज है, प्रिंट मीडियाज, वो भी ये मैसेजेस डाल रहे हैं जिससे बच्चों का कंफ्यूज होना नॉर्मल सी बात है। अब देखो आपको ये कंफ्यूजन तो है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, आपने कल ये भी सुना था कि एमपी बोर्ड के रिजल्ट्स आने वाले हैं, बट एमपी बोर्ड ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट डाला है, डिक्लेयर कर दिया है कि रिजल्ट वो मिड ऑफ मई से पहले नहीं निकालेंगे। अब मैं एमपी बोर्ड की बात क्यों कर रही हूँ, उसका एक कारण है, आगे देखेंगे हम कि इसका क्या कारण है। एमपी बोर्ड जो है वो नहीं निकाल रही है रिजल्ट, उसने क्लियर किया है। सीनियर ऑफिशियल फ्रॉम द मिनिस्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन, ये एक इंडिपेंडेंट इंचार्ज थे, इंदर सिंह परमार, इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को कहा कि वो रिजल्ट कब निकालेंगे भाई, आफ्टर द रिजल्ट ऑफ सीबीएसई। ये इन्होंने क्लियरली क्लैरिफाई किया है कि सीबीएसई के बाद निकालेंगे। हमारी जितनी जानकारी होती है, मीडिया की जितनी जानकारी होती है, उससे ज्यादा बोर्ड्स को जानकारियां होती है, स्टेट बोर्ड्स को। तो स्टेट बोर्ड को ये पता है कि सीबीएसई बोर्ड मिड ऑफ मई से पहले रिजल्ट नहीं निकाल सकती, क्योंकि कॉपी चेकिंग अभी लगभग कंप्लीशन के तौर पे है, बट नॉट येट कंप्लीट। इसके बाद रिजल्ट बनेगा, जो मैंने आपको पहले बताया था, इट विल टेक 2 वीक्स। टॉपर्स लिस्ट जारी होगी, कितना भी कम टाइम लगेगा ना, तो 2 वीक से कम लग ही नहीं सकता, और सीबीएसई हड़बड़ा के काम करती नहीं है। तो एमपी बोर्ड जो है वो उसने साफ कह दिया है कि वो रिजल्ट सीबीएसई से पहले नहीं निकालेगी, और इनका अंदाजा ये है कि सीबीएसई मिड ऑफ मई से पहले नहीं निकालेगी रिजल्ट, तो हाफ ऑफ द मई के बाद निकालेगी ये रिजल्ट। इससे भी आपको कंफ्यूजन में क्लैरिटी होगी। ये कह रहे हैं कि वी विल नॉट रिलीज द 10th 12th रिजल्ट टुडे, एज ऑफ नाउ द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड इन द लेटर हाफ ऑफ मई, यानी कि मई के मिड के बाद, लगभग 23 मई यानी कि 3rd वीक। तो इससे आप ये समझ लीजिए कि आपके रिजल्ट का डेट क्या हो सकता है, 15 मई से 20 मई के बीच कभी भी हो सकता है, लेकिन 15 मई से पहले नहीं होगा। ऐसे न्यूज, ऐसे र्यूमर से डरने की जरूरत नहीं। कल बहुत से बच्चे मैसेज कर रहे थे कि उन्हें रिजल्ट के लिंक्स मिल रहे हैं, भाई उस पर भी हम बात करेंगे। आपको ये चीज क्लियर हुई? क्या आपने प्रूफ के साथ ये देखा कि एमपी बोर्ड ये कह रहा है कि वो सीबीएसई से पहले रिजल्ट नहीं निकालेगी, और कब निकालेगी, लेटर हाफ यानी कि मिड ऑफ मई के बाद। दैट मीन्स कि मिड ऑफ मई से पहले सीबीएसई अपना रिजल्ट नहीं निकाल रही, करेक्ट। सो देयर इज नो कंफ्यूजन नाउ। अब इनके जो भी एग्जाम्स थे वो तो हो गए, मार्च 2 से अप्रैल 5 तक हो गए। और एमपी बोर्ड वाले बच्चे अगर आप देख रहे हो तो आप एमपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से ही रिजल्ट देखिए, क्योंकि बहुत सारे हैक वेबसाइट्स जनरेट होते हैं इस टाइम पे, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये ऑफिशियल वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको रिजल्ट दिख जाएगी। पासिंग परसेंटेज वगैरह एमपी बोर्ड का सीबीएसई की तुलना में काफी कम रहता है। लास्ट ईयर भी क्लास 12 का रिकॉर्ड जो था वो 72.72 था, विच वॉज मच लेस। और इसमें और पासिंग परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन क्लास 12 वाज 75.64। तो सीबीएसई वाले बच्चों को ऐसे न्यूज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीबीएसई अच्छा रिजल्ट देती है। अब देखो, अब जब आपका रिजल्ट आएगा ना, तो इंटरफेस, जब सीबीएसई की वेबसाइट पर लिंक आएगी तो ये स्क्रीन आपके सामने आएगा, ठीक है। कई बच्चे बता रहे हैं कि लिंक जनरेट हुआ है, लेकिन जो लिंक जनरेट हुआ है ना वो फेक लिंक्स है। वो ऐसे लिंक्स हैं जो पैसे लेकर के आपको रिजल्ट दे, मतलब रिजल्ट देंगे क्या, रिजल्ट जब सीबीएसई अनाउंस ही नहीं करेगी तो दे नहीं सकते। बट कई बच्चे फेल के डर से ना पैसे पेमेंट करते हैं, तो उनका इंटरफेस जो है ना वो डिफरेंट है। नाम, रोल नंबर, स्कूल नंबर, बर्थ और एडमिट कार्ड मांग तो वो भी रहे अपने इंटरफेस में, लेकिन ये स्क्रीन नहीं है, सीबीएसई का लोगो नहीं है उसमें। आप बिना मत देखिए, अंधाधुंध नहीं लगाइएगा, ठीक है। तो सीबीएसई ने ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी तक ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, बट एमपी बोर्ड की जो न्यूज आई है उससे भी ये क्लैरिटी मिल रही है कि 15 मई से पहले रिजल्ट नहीं आ सकता। और मैं आप लोगों को ये इस प्रूफ के साथ बताना चाहूंगी कि 15 मई से पहले रिजल्ट नहीं आएगा। और ये जो 7 मई का रूमर फैल रहा है, दिस इज अगेन अ रूमर, ये हो नहीं सकता, क्योंकि आज 1 मई है। डू यू इवन इमेजिन कि 6 दिन में अगर कोई स्टेट बोर्ड होता तो बेशक निकाल देता। स्टेट बोर्ड जो है वो फास्ट मोड में काम करते हैं, लेकिन उसमें एरर बहुत ज्यादा होते हैं। सीबीएसई क्या करती है, बहुत ही आराम से, काम एंड कंपोज मैनर में, सीबीएसई को आदत है 38-38 लाख, 40-40 लाख बच्चों को हैंडल करने की। और सीबीएसई ने देखा है कि
अगर फास्टर मोड में काम होता है तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है। तो इस वजह से बच्चों पे प्रेशर ना हो, इसका सारा जिम्मा सीबीएसई लेकर के, मैंने आपको कल दिखाया था कि मॉडरेशन पॉलिसी लगाई है, ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं, देन अटेम्प्ट के नंबर दिए जा रहे हैं, इसके अलावा आपने स्टेप्स लिखे हैं, स्टेप की मार्किंग होगी, बेस्ट ऑफ 5 लगा दिया है, बेस्ट ऑफ 5, यानी कि जितनी चीजें सीबीएसई कर सकती थी वो करके कर करा के आपकी कॉपी चेकिंग हो रही है। डिले का एक और कारण है कि अभी तक जो स्कूल्स है उसने प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स सारे सबमिट नहीं किए हैं। हालांकि सीबीएसई ने ईमेल्स भेजे हैं, ठीक है। आपको अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क योर स्कूल टीचर्स एज वेल। जो टीचर्स सीबीएसई की कॉपी चेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उनके पास भी जानकारियां होंगी कि कॉपी चेकिंग लगभग खत्म हुई है, अभी तक पूरी तरीके से 12th की कंप्लीट नहीं हुई है। इसके अलावा रिजल्ट फॉर्मेशन इज वेरी वेरी लीनियंट दिस ईयर। आप देख रहे हैं इस बार हिस्ट्री क्रिएट होगी, रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। ये हो सकता है कि टॉपर्स का जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो उस रेंज में फॉल करे वो कम होंगे, लेकिन हाईएस्ट मार्क्स भी बहुत अच्छा जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे फुल स्कोर नहीं कर रहे हैं, फुल स्कोर भी कर रहे हैं, रिजल्ट अच्छा ही जा रहा है। हाँ, और नंबर ऑफ पासिंग इस बार जो है बहुत इंक्रीज है। 10th में तो मिनिमल नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे जिनको कॉम्पार्ट मिलेगा। 12th में थोड़े से बच्चे हो सकते हैं जिनको मिल सकता है, बिकॉज 12th में थोड़ा सा क्या होता है ना कि थ्योरी में अलग से पास, प्रैक्टिकल में अलग से पास, तो इस चक्कर में कुछ बच्चे जो है वो कॉम्पार्ट के घेरे में आ जाते हैं। अगर सीबीएसई भी दूसरे बोर्ड की तरह ये अप्लाई कर दे कि थ्योरी और प्रैक्टिकल मिलाकर क्लास 12th का भी एग्जाम हो, तो फिर नंबर ऑफ जो पासिंग है वो अपने आप 12th का भी राइज हो जाएगा। सीबीएसई को इस बात पे ध्यान देना चाहिए। और जो लीनियंसी है उसके बहुत सारे रीजन है, उसमें से एक रीजन ये है कि पेरेंट्स टीचर्स ने कंप्लेन किया है, एमपीज आपके सपोर्ट में खड़े हैं। इसके अलावा सीबीएसई ने ये बताया कि उनका सिस्टम इतना रोबस्ट है कि वो हर इशू को देखने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे जो भी आप ट्रेंड करते हैं वो सीबीएसई को मालूम है। जिस जिस सेट में क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे उनके पास उसकी पूरी जानकारी है, क्योंकि उन्होंने हर स्कूल में टीम बिठाई थी और एग्जाम के बाद टीम जो है वो सीबीएसई को बताती है कि इस सब्जेक्ट में इस सेट में डिफिकल्टीज थी। फिर सीबीएसई के पास अपना एक पैनल होता है जो फिर डिसाइड करता है कि इस सब्जेक्ट में कितना मॉडरेशन लगना चाहिए। फिर उस तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन होती है और फिर डिसाइड करते हैं कि किस बच्चे को कितने नंबर मिलने हैं। ग्रेस मार्क्स भी अवार्ड किया जाता है ताकि आप मिनिमम से मिनिमम कोई बच्चा वही फेल हो जिसने कुछ नहीं लिखा है, जो पूरा पर्चा खाली देकर आया है। तो जो आप मैसेजेस करते हैं कि डर लग रहा है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी लिखा है, मेहनत की है, तो आपको वरीसम करने की जरूरत नहीं है। मैंने पिछले कुछ वीडियोस में आपको रिजल्ट्स दिखाए जिसमें ऑन डॉट बच्चे 23 नंबर ला करके पास हो रहे हैं, और किसी एक ही स्टूडेंट के दो 3 सब्जेक्ट में 23 नंबर है, तो इसका मतलब सीबीएसई आपको पास कराती है। अब अगर आपने मान लो 5 नंबर का लिखा है फिर सीबीएसई कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन अगर आपने मान लो 17-18 नंबर अपने आप ले आया जो नॉर्मल उनकी मार्किंग पॉलिसी है उसके हिसाब से, तो इसके बाद ये स्टेप मार्क लगा के, अटेम्प्ट के मार्क लगा के वो उसको पासिंग तक जरूर पहुंचाते हैं। ठीक है, अगर आप पासिंग है तो भी आपका परसेंटेज अप होगा। प्री बोर्ड्स में जितने नंबर लाते हो उससे थोड़ा सा परसेंटेज आपका अपने आप अप हो जाता है लिबरल मार्किंग की वजह से। तो आप सबको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे और दिस इज द ऑथेंटिक अपडेट यू आर हैविंग फ्रॉम दिस चैनल। कोई भी फेक न्यूज नहीं दे रही हूँ, जो भी न्यूज है विद प्रूफ दिखा रही हूँ। इट इज नॉट समथिंग क्रिएटेड बाय मी, आप देख सकते हैं। तो और आपको लॉजिकली दिखाने की कोशिश करें कि आप खुद लॉजिकली सोचिए कि क्या 7 या 5 का रिजल्ट आ सकता है, नहीं आ सकता। सीबीएसई का अपना एक रूल है जिसको वो फॉलो करती है। 12th का पहले देती है रिजल्ट, 10th का बाद में। हालांकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो एक साथ एक दिन में दे दे, ये न्यूज भी चल रहा है, तो दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि एक ही दिन दोनों का रिजल्ट आ जाए, विच इज फेयर। लेकिन ये नहीं होगा कि वो 10th का पहले निकाल के 12th का बाद में निकालेगी या 3-4 दिन में हैफाजार्ड वे में निकाल देगी, ऐसा नहीं होगा। एंड एवरी बोर्ड इज वेटिंग। अब हर बोर्ड पे प्रेशर बनता है सीबीएसई की वजह से भी, क्योंकि देखो जेई वगैरह में 75% की क्राइटेरिया है या टॉप 20% आए, तो हर बोर्ड चाहता है कि उनके बच्चे उसमें रीच कर सके। हालांकि फिर भी अभी भी देखो तो लीनियंसी के मामले में सीबीएसई बहुत आगे है स्टेट बोर्ड से। अभी अभी आपको मैंने रिजल्ट दिखा है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी और पता चला होगा कि 15 मई से पहले आपका रिजल्ट नहीं आएगा। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप सब पेशेंट रहिए, टेंशन मत लीजिए, एंजॉय कीजिए और इस कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं, लाइफ में क्या करना है, नॉट अबाउट दिस रिजल्ट की। इसमें तो जो होना था वो हो चुका है एंड जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। सो स्टे काम, स्टे पॉजिटिव, ऑल विल बी वेल। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इफ यू लाइक वीडियोस, जैसा कि मुझे लगता है आपके रिस्पॉन्स को देख करके कि आप बहुत अच्छे अच्छे मैसेज डालते हो, आई एम ओवरवेल्म्ड, तो आप वीडियोस को पसंद कर ही रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए।